हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज शाम की 6 बजे की क्लास जो होगी आपकी वो रहेगी आपकी करंट अफेयर्स की। और ये हो जाएगी हमारी 12 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी मॉर्निंग 9 AM से क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो मोस्टली जो है अभी तक आपकी CDP की चल रही है। ये मैं चीज़ इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं कि CDP क्लास 12 बजे भी हो सकती है, 3 बजे हो सकती है, 6 हो सकती है, रात को 9 हो सकती है। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हम लोगों ने रखा हुआ है अपने टीचर्स के लिए कि जैसे वो कंफर्ट रहें, जैसे उनको कंफर्टेबल टाइम मिले, उसी हिसाब से वो अपनी वीडियो जो है पोस्ट कर सकें। लेकिन हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो यही रहता है कि सुबह 9 बजे एक वीडियो आएगी चैनल पे, फिर दोपहर को 12 बजे आती है, फिर 3 बजे आती है, फिर 6 बजे आती है और लास्ट जो है रात को 9 बजे आती है। और जब ये पांचों सब्जेक्ट की होती है तो रात को 11 बजे वाली क्लास जो होती है हमारी वो होती है करंट अफेयर्स की। मतलब करंट अफेयर्स की क्लास भी मंडे टू फ्राइडे चलती ही है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट कम पड़ जाता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम करते हैं करंट अफेयर्स की अपनी क्लास ले आते हैं, सिंपल सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की शाम की 6 बजे क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की। आपका काम सिर्फ एक है कि जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं उनके नोट्स अपने हिसाब से आप तैयार करते रहें। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स का कंटेंट और कराओ। भाई फिजिक्स का कंटेंट हम लगभग सारा करा चुके हैं और मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारे MCQ क्वेश्चंस। हमारे जो न्यूमेरिकल्स है ना फिजिक्स को लेके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही है उस चीज़ को। अलग अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं सत्यम सर कि जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों को कराए जाएं, जो कि आपके KVS एग्जाम्स में आए और आपसे कोई भी छूट ना पाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। स्टार्टिंग तो आप कर लेते हो वीडियो देखने के, लेकिन उसको एंड तक नहीं जाते हो। 10 के 10 क्वेश्चन आप नहीं देखते हो। बहुत ही कम बच्चे हैं जो सारे देखते हैं। तो ये भाई मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ कहता हुआ थक गया हूँ कि तैयारी करो, मेहनत से करो। मेहनत ही आपको सिर्फ दिला सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास है करंट अफेयर्स की वो स्टार्ट करते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने who has been ranked first in the list of India's richest people for the 13th consecutive year in the ranking released by Forbes, none other than Mukesh Ambani। मैं बता दूं आपको कि जो फोर्ब्स ने टॉप 100 भारतीयों की, सबसे अमीर भारतीयों की सूची निकाली है, उसमें फिर से लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी ने पहला जो है स्थान प्राप्त किया है। और मैं आपको बता दूं ये क्यों है, क्योंकि जो इनकी संपत्ति है ना वो है 88.7 अरब करोड़ डॉलर। और उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है ना वो आता है आपके गौतम अडानी का, और उनकी संपत्ति है 25.2 अरब डॉलर। डिफरेंस देखो एक बार कितना है। तो भैया ये तो हमेशा ही फर्स्ट रहेंगे, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा इनका बिजनेस चल रहा है, तो आने वाले टाइम में भी यही पहला स्थान प्राप्त करते रहेंगे हर साल। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके शिव नाडार, जिनकी कुल संपत्ति जो है वो है 20.4 अरब डॉलर। ठीक है जी, तो ये अपने नोट्स में अपने तरीके से लिख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है अगर करंट अफेयर्स आपके पेपर में आती है किसी भी तरीके के पेपर में, तो आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं LGP नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? Recently, which union minister and LGP leader has died due to illness at the age of 74? और ये हैं आपके रामविलास पासवान जी। ठीक है, इनका मैं एक चीज बता दूं आपको, जो रामविलास पासवान हैं ये पिछले 9 बार से लगातार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था, और 1977 में इन्होंने बिहार के हाजीपुर से रिकॉर्ड तोड़ 5.5 लाख मतों से भी अधिक से जीत हासिल की थी। और उसके बाद 2005 में इन्होंने आके अपनी लोक जनशक्ति पार्टी का भी गठन किया, और उस साल बिहार के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 29 सीटें हासिल करके सबको चौंका भी दिया था। ठीक है, और रामविलास पासवान जी का एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि चाहे सेंटर में किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये जो हैं केंद्रीय मंत्री जरूर होते हैं। तो इनका इतना अच्छा रिश्ता भी हर पार्टी के साथ रहा है। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? वर्ल्ड है। वर्ल्ड बैंक हैज प्रिडिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज डिक्लाइन in GDP, gross domestic product,
इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये किया है 9.6% का। और ये क्वेश्चन मेन क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये विश्व बैंक ने बोला है। ये अनुमान जो है विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो है अपना अनुमान नहीं लगाया। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया है कि 9.6% का जो है डिक्लाइन देखा जा सकता है जीडीपी का साल इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द वॉर सर्विस मेडल? मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है किसी भी एग्जाम में आने के लिए। और ये है मिंटी अग्रवाल, इसका आंसर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल AKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। तो भैया ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि पहला महिला मतलब वो कौन सी पहली महिला है जिनको वॉर सर्विस मेडल मिला है, युद्ध सेवा मेडल मिला है, वो है मिंटी अग्रवाल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा है, 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इस साल जो है इसकी थीम नहीं, मतलब कि ये मैंने जैसे हमेशा से बताता हूं मैं कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे या कोई भी डे होता है वो कब से मनाया जाता है, तो ये 1840 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पोस्ट डे 1840 से लगातार मनाया जा रहा है अभी तक, तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। तो उसको जरूर याद रखना है कि वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। ठीक है, और ये 1840 से अभी तक मनाया जा रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? जितने भी ऐप वगैरह लॉन्च होते हैं, आपकी योजनाएं लॉन्च होती हैं, वो सारी जो है अपने आप में स्टार क्वेश्चन हो जाती हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द किसान रथ मोबाइल ऐप? और इसका आंसर है आपका असम। असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्ता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सा ये रखना है कि किसान मोबाइल ऐप जो वो कहां पे लॉन्च हुआ है, वो हुआ है आपका आसाम में। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं फटाफट आज का। रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक यानी कि CMD RK चिब्बर का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी मंथ्स हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ RK चिब्बर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक? ये भी अपने आप में स्टार क्वेश्चन है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। एक तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता लगी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो हैं आपके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो हैं आपके RK चिब्बर, इसको लिख लेना। और RBI ने उनका कितने टाइम का जो है ये आपका टेन्योर है वो बढ़ा दिया आपका इनका 6 महीने का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं आज का। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अब जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं ना, सितंबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, इस तरीके के, ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है ट्रेंड में है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से जैसे जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे सामने, वो मेरी कोशिश रहती है कि आपके सामने लेके आऊं।
तो विश्व दृष्टि दिवस जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। और इस साल विश्व दृष्टि डे का जो थीम है, इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2020 में जो वर्ल्ड साइट डे की थीम है वो है आपकी होप इन साइट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे होप इन साइट। ये 2020 वर्ल्ड साइट डे की क्या है, ये थीम है, इसको भी लिख लेना साथ साथ में, ठीक है ना। और ये दुनिया भर में मनाया जाता है और WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। अब एक सोच के देखो, अब 1 बिलियन लोग कितने होते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रिसेंटली अफगानिस्तान एंड विच country have signed a MOU to strengthen the efforts to protect the unique ecosystem of Panj and Amu Darya river basins। और ये किया है अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान ने। तो भाई ये भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल क्वेश्चन होते हैं वो भी जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपियन संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है। द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट वोटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ एमिशंस कट बाय 2030। और यह कहा गया है कि 60% तक का उत्सर्जन में कटौती की जाए, यह कहा है यूरोपियन संघ की संसद ने। ठीक है, ओके, ये आपके 10 क्वेश्चन थे आज के, टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे ऑफ 12th ऑफ अक्टूबर। एंड फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे आपकी वही क्लासेस रहेंगी, 5 डे क्लास। अगर वही 5 सब्जेक्ट रहते हैं तो छठी जो आपकी करंट अफेयर्स की रहेगी, और अगर सब्जेक्ट जो है वो 4 हो जाते हैं तो 5वीं आपकी करंट अफेयर्स की रहेगी। करंट अफेयर्स तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा पहले भी लाता था और अभी भी लाता रहूँगा। अब रात को 9 बजे की जो क्लास होगी वो आपकी सत्यम सर की होगी। और सत्यम सर की क्लास के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि साइंस जो है आपको 20 में से 20 मार्क्स दिला सकती है, मैथ्स जो है आपको 20 में से 20 मार्क्स दिला सकती है। लेकिन बच्चे हैं ना इन दोनों सब्जेक्ट पे मुझे नहीं पता कि क्यों फोकस नहीं करते हैं। और जिस तरीके से आपको मैथ्स और साइंस यहाँ पे पढ़ाई जा रही है ना, ऐसे नहीं मिलेगी आपको और कहीं, स्पेशली साइंस। मैथ्स में तो आपको जो भाई क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो होना ही है, लेकिन जिस तरीके से सत्यम सर साइंस पढ़ा रहे हैं ना, तो भाई जो बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो किस तरीके से, बच्चे इवन ये कमेंट तक करते हैं कि सर इस तरीके से तो हमें कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सारी वीडियोस अच्छे से देखा करो और उसके बाद अपने तरीके से नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलो अब 9 बजे की रात को आपकी सत्यम सर की क्लास रहेगी, ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास थी शाम को 6 बजे। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर देन।